नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो 7 मई को टेरर कैंप पर हमला किया था, उसमें कितने बड़े आतंकवादी मारे गए। जी हां, आप जान लीजिए कि लश्कर और जैशे मोहम्मद, जी हां, लश्कर और जैशे मोहम्मद के बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए थे और हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सेना के स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकवादी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान का नाम शामिल है। अब मारे गए इन आतंकियों की पूरी कुंडली आपको बताते हैं कि आखिरकार ये क्यों बहुत डेंजरस थे, किस तरीके से इन्होंने आतंक की दुनिया में कोहराम मचाया हुआ था। दरअसल ये बात और है कि इनके मुखिया भले ही चाहे जैशे मोहम्मद के मसूद अजहर हों या फिर लश्कर तैयबा के हाफिज सईद, लेकिन इन दोनों के हाथों को मजबूत करने वाले यही सारे आतंकवादी थे। पहला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मुदस्सर खादियन खास। जी हां, लश्कर तैयबा का यह आतंकवादी मुरीद के मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात में वहीं पर मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है उसके मुताबिक अबू जुंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जुंदाल के अंतिम संस्कार में पाक सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। जी हां, यह पाकिस्तान में ही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अब भारत सही सीख दे रहा है। जो पिछले 75 सालों में नहीं दिया जा सका, अब भारत उस तरीके से दे रहा है। इस आतंकवादी के अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमातुद दावा, एक नामित वैश्विक आतंकवादी के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। वाह, कमाल है। अब मैं दूसरा नाम आपको बताता हूं, हाफिज मोहम्मद जमील। जैशे मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन जमील बहावलपुर के घर में सो रहा था। जमील के जिम्मे मरकज सुभान अल्लाह की जिम्मेदारी थी। ये जो बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जी हां, सुभान अल्लाह मरकज मदरसा, जी हां, यहीं पर जैशे मोहम्मद का मुखिया, जिसका नाम अजहर मसूद है, उसका मेन कैंप कहा जाता है, मेन ठिकाना कहा जाता है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरीके से आपको आतंक की राह में चलना है और इसको धर्म के साथ जोड़ करके एक अजीब तरह का जुनून पैदा किया जाता है। और आपको बता दें कि जो नाम हमने आपको बताया वो जमील अजहर मसूद का बहनोई था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैशे मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अजहर मसूद के बहनोई जमील को 7 तारीख को भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खत्म कर दिया। अब मैं तीसरा नाम लूंगा, मोहम्मद यूसुफ अजहर। इस नाम से आप बहुत परिचित होंगे और अगर आप परिचित नहीं हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं। जैश के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता था। यह मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकवादी हमलों में शामिल था और IC 814 मामले में उसे वांछित माना गया था। आपको याद है IC 814 ने किस तरीके से भारत को, जी हां, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ये बात 1999 की है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लोकप्रिय थी, लेकिन इस एक वाकये ने उनकी सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, क्योंकि देश के अपने लोगों को बचाना था और IC 814 हाईजैक करके नेपाल से, जी हां, अमृतसर में उतारा गया था और उसके बाद कांधार ले जाया गया था और फिर अजहर मसूद को
उसके एवज में छोड़ा गया था। सरकार मजबूर हो गई थी और बार बार बीजेपी सरकार पर इसके इल्जाम लगते रहे। अब मैं चौथा नाम लेता हूं खालिद अबू आकाश का। जी हां, खालिद, जिसका दूसरा नाम अबू आकाश भी था। यह लश्कर तैयबा का यह आतंकवादी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वह अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। खालिद का अंतिम संस्कार फैसलाबाद में किया गया, जहां वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए। फिर पांचवा नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद हसन खान। जी हां, ये जैश का आतंकवादी था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जैसे मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। इसने पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पांचों लोग, चाहे हाफिज सईद हो या अजहर मसूद हो, इनके लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते थे और इसलिए इनकी मौत में पाकिस्तानी सरकार ने, जी हां, पाकिस्तानी सरकार ने बाकायदा पुष्पांजलि अर्पित किया था। इनमें से कुछ लोगों की मौत में, जी हां, वो कहते हैं ना जनाजे नमाज, उसमें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कई सारे पाकिस्तानी हुक्मरान के अफसर, चाहे वो भले ही पुलिस में हो या सेना में हो, वो शामिल हुए थे। तो इस पांचों लोगों की मौत ने एक बात बहुत साफ कर दिया कि किस तरीके से वहां की आर्मी और जो ये टेररिस्ट है उनमें किस तरह का गठजोड़ है और किस तरह का कनेक्शन है। और ये सबको पता है कि वहां सरकार आर्मी चलाती है, सरकार वहां डमी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि कल जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आकर के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे, तो जो विजुअल आया उसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ आसिम मुनीर भी बैठा था। सवाल ये उठता है कि शायद ही दुनिया के किसी देश में आपने देखा होगा कि जब कोई फॉरेन मिनिस्टर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हो या उसके राष्ट्र प्रमुख से मिल रहा हो तो वहां पर आर्मी का चीफ भी बैठा हुआ। इसका मतलब बहुत साफ है कि पाकिस्तान के दशा और दिशा में किस तरीके से आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। कहा तो यह जाता है कि वहां दिखाने के लिए बताया जाता है कि यहां लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन दरअसल आर्मी जिसको चुनती है वही मुख्य प्रधानमंत्री बनता है। और इसलिए आपने देखा कि जैसे ही इमरान खान ने विरोध किया, इमरान खान को जेल भेज दिया गया, इमरान खान की सरकार को डिसलॉज कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी ने रिटेलिएशन इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके नेटवर्क के प्रमुख लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खत्म कर दिया गया। और दरअसल IC-814 का हाईजैकर हो, चाहे लश्कर तैयबा के लिए फंड मैनेज करने वाले लोग हो, चाहे मसूद अजहर का बहनोई हो, इस तरह के तमाम लोगों को, जी हाँ, इस तरह के तमाम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए खत्म किया गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 7 तारीख का जो इंडियन हमला था टेरर कैंप पर और जो रिटेलिएशन था 22 अप्रैल का, जी हाँ, 22 अप्रैल को हुआ था, 26 लोग मारे गए थे, किस तरीके से निरीह निर्दोष लोगों की शहादत हुई थी, उसके जवाब में इंडिया ने जो कार्रवाई की, टेरर कैंप पर हमले किए, उसके बाद आपने देखा और सुना कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये कितने बड़े आतंकवादी थे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की जो भी कार्रवाई होगी, सेना का जो भी पराक्रम होगा, पाकिस्तान की जिस तरीके से भी कमर टूटेगी, हम इसके बारे में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ये खबर पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और TV9 लगातार देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।